दोस्तों, एक तरफ जहां ट्रंप के टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी साल नवंबर में भारत में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए अपनी यात्रा भी रद्द कर दी है। लेकिन इन सब के बीच पड़ोसी मुल्क चीन से भारत के लिए खुशखबरी के संकेत सामने आ रहे हैं। 7 साल बाद चीन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 50 मिनट की बातचीत हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद से लेकर टैरिफ और सीमा विवाद को लेकर अपनी बातें विस्तार से रखी है। इस बैठक में क्या क्या बात हुई, आज हम उस पर ही बात करने वाले। नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। देखिए, पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में 15 जून 2020 को भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें भारत के तकरीबन 20 जवान शहीद हुए थे और चीन के भी करीब 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए। उसके बाद से ही भारत और चीन के रिश्ते बहुत ही खराब दौर से गुजर रहे थे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के ऐलान के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी। इसमें व्यापारिक चिंताओं की बात की गई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकातों की तैयारियां शुरू हो गई थी। अब प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं, जिसको लेकर दुनिया के साथ ही अमेरिका की राजनीति में भी काफी इसको लेकर बातचीत चल रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग के साथ हुई बैठक में आतंकवाद को वैश्विक मुद्दा बताया है। इसके खिलाफ लड़ाई में साथ देने की मांग भी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि भारत और चीन के बीच सहयोग से तकरीबन 2.8 अरब लोगों को फायदा होगा और ये पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने जिनपिंग को भारत में आयोजित ब्रिक्स 2026 में आने के लिए निमंत्रण भी दिया है। खास बात यह रही कि इस बैठक में जिनपिंग ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने भारत के साथ चीन के रिश्तों को लेकर एक नारा भी दिया और कहा कि ड्रैगन और हाथी को साथ आना चाहिए। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी शनिवार शाम 2 दिन के जापान दौरे के बाद चीन पहुंचे थे। जून 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद भारत चीन के संबंध खराब हो गए थे। इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को कम करना भी। पीएम मोदी रविवार को तिनजियांग शहर में होने वाले संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक में हिस्सा लिया है उन्होंने। वहीं आपको ये भी बताते चले कि इस बार चीन में इतिहास का सबसे बड़ी एससीओ समिट का आयोजन हो रहा है। इसमें 20 से ज्यादा देश शामिल हो रहे हैं। मोदी और पुतिन के साथ साथ कई सारे अन्य देशों की जो राष्ट्राध्यक्ष है वो भी शामिल हो रहे हैं, जिसमें सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के नेता भी इस समिट में शामिल होंगे। पीएम मोदी सोमवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मिलने वाले हैं, जिसका इंतजार भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अधिकांश देशों को हो रहा है, क्योंकि जब से ट्रंप ने टैरिफ के नाम पर दुनिया के अलग अलग देशों को धमकाना शुरू किया है, ऐसे में पूरी दुनिया की नजर दुनिया के 3 दिग्गज नेताओं पर है। वहीं इस बैठक को लेकर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पीएम मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और द्विपक्षीय बातचीत को बढ़ावा देने का एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। जिनपिंग इस मीटिंग के जरिए दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करेंगे वे अमेरिका के नेतृत्व वाले ग्लोबल ऑर्डर को एक विकल्प दे सकते हैं। इसके साथ ही इस समिट में ये मैसेज भी जाएगा कि चीन, रूस, ईरान और अब भारत को अलग थलग करने की अमेरिकी कोशिश नाकाम रही। खैर, जब प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से मिलेंगे तो उसके बाद भी क्या कुछ सामने निकल कर आता है वो भी देखना है। लेकिन इतना तो निश्चित है कि ये बैठक अमेरिका को कहीं से भी रास नहीं आने वाला। खैर, आपको क्या लगता है, क्या दुनिया के 3 दिग्गजों का साथ आना नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम करेगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे हिंदी खबर।